तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेशो मैंने लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन करवाया था इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के बेसिस पे क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कॉइन के बेसिस पे अच्छे क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा बेसिक, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉइन के बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन बिना किसी देरी के। तो पहले थोड़ी सी बेसिक जान लेते हैं। हम बात करते हैं कॉइन के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, दिया हुआ सिक्कों की संख्या गुने में एक सिक्के का मान बराबर होता है सिक्के का कुल वैल्यू। सिक्कों का कुल मान कह लो, यानी कि मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं सिक्के की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू में वैल्यू ऑफ ईच कॉइन लिख लो, या वैल्यू ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू में क्या होता है टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स। अब हम बात करते हैं मैंने कहा क्या, जैसे कि मैं बात करता हूं सिक्कों की संख्या, जैसे मैं बात करता हूं मेरे पास 50 पैसे का 15 सिक्के हैं। ठीक है, मतलब सिक्कों की संख्या जो नंबर ऑफ कॉइन जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और इस सिक्के का वैल्यू कितना है 50 पैसे। 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। तो टोटल वैल्यू हमारे पास यानी कि मेरे पास जो संख्या होगा मेरे पास कितने रुपए होंगे टोटल, तो मैं क्या बोलूंगा 7.5 रुपए यानी कि 7.5, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं 15/2, है ना। यही इसी के बेस पे क्या होगा हमारा क्वेश्चन होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास सिक्कों की संख्या दे दिया, हमसे सिक्कों का वैल्यू कुल मान पूछा जाएगा, रेशो के बेस पे होगा ये, तो हम क्या करेंगे सिक्कों की संख्या से उसको गुना कर देंगे। या फिर सिक्के की संख्या का अनुपात दिया होगा और हमसे सिक्के की संख्या का कुल मान पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको सिक्कों की मान से इसको गुना कर देंगे, तो कुल हमारे पास सिक्के की वैल्यू आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सिक्के का वैल्यू दिया होगा, वहां पे रेशो तो बन नहीं सकता, सिक्के का वैल्यू दिया होगा और इसमें किसी का रेशो दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका वैल्यू, तो हम क्या करेंगे ये इनटू में उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो सारे के सारे बातें यहाँ पे समझ में आने लगेगी आप लोगों को। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 60 तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया है, आज हम करेंगे 61 से। पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्या कहा गया है 225 की एक धनराशि जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के के रूप में है, यदि सिक्के की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है तो कुल रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मेरे पास टोटल वैल्यू यानी टोटल धन जो है वो कितना है 225 रुपए है। ठीक है, मेरे पास जो रेशो दिया है नंबर ऑफ कॉइन का रेशो दिया हुआ है, कॉइन का रेशो कितना दिया हुआ है 8:5:3। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3। तो देखो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा इसको सिक्कों की वैल्यू ईच वैल्यू से, ये सिक्कों की संख्या दिया हुआ है वैल्यू से मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो 1 रुपए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 50 पैसे का वैल्यू क्या होता है रेशो में 1/2 होता है, और 25 पैसे का वैल्यू कितना होता है 1/4। जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा सिक्के का मान का यूनिट आ जाएगा। तो 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 5 को 1/2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 5/2, 3 को 1/4 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 3/4। अब देखो हर बराबर करना है, एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो क्या आएगा 4 से गुना कर दो इसको, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 रेशो में, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 10 रेशियो में, इसको हम 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ गया 3। तो ये क्या आ गया सिक्के का वैल्यू का अनुपात आ गया। अभी जो था ये सिक्के का संख्या का अनुपात था, ये क्या आया सिक्के के वैल्यू का अनुपात आया। तो अनुपात 32, 3, 35 और 10 45, यानी 45 यूनिट बराबर, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 225। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 5। तो इसका 32 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 160, 10 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 50, 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 15। अगर मैं बात करता हूं 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, देखो 160 रुपए का है, मतलब 225 में से 160 रुपए का 1 रुपए का सिक्का है। तो एक बार बताओ यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास सिक्के की संख्या आ जाएगा, तो सिक्के की संख्या कितना आ जाएगा 160। यही क्या है हमारा आंसर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या दिया हुआ है
A bag contain 3 type of coin, 1 rupee coin, 50 paise coin and 25 paise coin, totaling 175 coin. If the total value of the coin of each kind be the same, the total amount in the bag. क्या बोला है, हर एक प्रकार का जो सिक्का है वो क्या है, सेम है, बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या है, 1 रुपए का सिक्के का वैल्यू भी क्या है, 1 है, मतलब इतना सिक्का होगा कि 1 है। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं 50 पैसे के सिक्के का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 है, और 25 पैसे के सिक्के का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 है। अब बोला क्या गया, हमें बोला गया है कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉइन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 175 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ हमें कॉइन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिक्के के वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। तो 1 रुपए से इसको डिवाइड कर दो, 50 पैसे से इसे डिवाइड कर दो, और 25 पैसे यानी कि 1/4 से इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन, रेशो आएगा नंबर ऑफ कॉइन का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 रुपए के सिक्के का अनुपात 1 आया, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या आएगा, 2 आएगा, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना आएगा, 4। यानी सिक्के का टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात का जोड़ कितना आया, 7, और यही 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 175। जब सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। तो 1 यूनिट का वैल्यू 25, 2 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 50, और 4 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 100। तो एक बात बताओ, 1 रुपए के सिक्के का वैल्यू 25 है, तो वैल्यु भी 25 होगा, तो 25 रुपए यहाँ पे बनेगा, 25 रुपए यहाँ पे बनेगा, और 25 रुपए यहाँ पे बनेगा। तो टोटल अमाउंट जो होगा उस बैग में कितना होगा, 75 रुपए। याद रखना उसमें एक नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है 175, समझ में आया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बेसिक वाली बात है, यहाँ पे मैंने बता रखा है कि 175 क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो उस बैग में कुल धनराशि कितने की हो जाएगी, 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या दिया हुआ है, इन अ बैग देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉइन, 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो 3:8:20। देयर टोटल वैल्यू इज 372। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:8:20। अब देखो इसमें हमें वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है, 372 रुपए का सिक्का है टोटल। तो देखो वैल्यू दिया होता तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। इससे पहले वाले में क्या दिया होता है, सिक्के का मतलब कि सिक्कों की संख्या, तो हम उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये चीजें मैंने बेसिक में बताया है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 से गुना, इसको मैं किससे गुना करूंगा, 1/2 से, और इसको गुना करूंगा किससे, 1/4 से। 3 अनुपात में 16 अनुपात में, इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 4 आएगा ये, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 4 और 3 7 और 5 12। अब यही 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 372। तो 12 3 36, 12 कम 12, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 31। तो टोटल कॉइन कितना है यहाँ पे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना दिया हुआ है, 3 8 11 11 और 20 कितना आएगा, 31। अब 11 मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन का रेशो दिया हुआ है कितना, 31, और 1 यूनिट का वैल्यू भी कितना आया, 31। 31 को 31 से गुणा करेंगे 961। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्या कहा गया है, अ बॉक्स कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो 8:5:3। इफ टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इज इन बॉक्स इज 112.50, ठीक है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज। तो देखो क्या दिया हुआ है, इसमें वैल्यू ही दिया हुआ है, सिक्के की संख्या का अनुपात 8:5:3 दिया हुआ है। तो 1 रुपये का सिक्का होगा, 50 पैसे का सिक्का होगा और 25 पैसे का सिक्का होगा। अब हमारे पास वैल्यू दिया हुआ कितना, 112.5, यानी कि मैं इसको अगर पैसे में लिखना चाहूँ तो पैसे में लिख सकता हूँ कितना, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 111,250 पैसे आ जाएगा। या फिर ऐसे ही मत करो, डायरेक्ट हम करते हैं इसको। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 8। इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 5/2। इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3/4। एलसीएम ले लो सबका, 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 अनुपात में 10:3 कितना आ जाएगा, 45। 45 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 112.5। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 बार कट जाएगा 190, फिर ये 5 बार कट जाएगा 2.5। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2.5। तो हमसे पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो यहाँ पे 50 पैसे को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
अब ये 25 वैल्यू आया है हमारे पास। अब 25 वैल्यू आया तो सिक्कों की संख्या की बात करते हैं। तो 25 रुपए है, मतलब कि 25 पैसे के कितने हैं, 25 रुपए है। तो हम बात करते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में दो 50 पैसे के सिक्के होते हैं। तो कितना आ जाएगा, 50 सिक्का 50, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 64 की मैं बात करूं तो 50 सिक्का। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 65 की। तो 65 में क्या दिया हुआ है, एक बक्से में 210 सिक्के हैं। अब देखो इस बार सिक्का दिया हुआ है, सिक्का दिया होगा तो हमें डेफिनेटली क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड करना होगा, जो कि 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनकी राशि का अनुपात कितना दिया हुआ है, वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है कितना, 13:11 है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो राशि का अनुपात कितना दिया हुआ है, 13:11, 1 रुपये और 50 पैसे है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 1 से डिवाइड करूँगा, 50 पैसे 1/2 से डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने पर क्या आएगा, 13:22। ये सिक्के के संख्या का अनुपात आ गया। 13 और 22 कितना होता है, 35। अब यही 35 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 210। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 7 पंचे 35, 5 6 30। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया। तो 22 यूनिट का वैल्यू पूछा है हमसे, पूछा क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 13 है ना, तो 13 छिक्के 78, 78, यानी 1 रुपये के सिक्के की संख्या की बात करूं तो 1 रुपये की कुल संख्या कितना होगा, 78 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 65 के लिए डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है, अ बॉय हैज अ फ्यू कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे इन द रेशियो 1:32:3। इफ द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन इज, if the total amount of the coin is 8 rupees 80 पैसे, the number of 10 पैसे कॉइन, यहाँ पे ना नंबर ऑफ 10 पैसे नहीं, वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स, ठीक है। मतलब 10 पैसे के कितने राशि है उसके पास, ये पूछा गया इसमें। तो देखो 50 पैसे के सिक्के हैं उसके पास, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के। रेशो क्या दिया हुआ है इसमें, 1:32:3। तो एक आता मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया हो तो हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो इनटू कर दूंगा मैं किससे, 1/2 से। 50 पैसे का वैल्यू 1/2, 25 पैसे का वैल्यू 1/4 और 10 पैसे का वैल्यू कितना आएगा, 1/10। जब मैं गुना करूंगा इसको तो वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। वैल्यू का रेशियो क्या आएगा, 1/2 रेशियो में 8 रेशियो में 3/10। 10 से गुना कर दो सबको, 10 से इंटू करेंगे क्योंकि बटे में से हटाना ना वैल्यू को। तो क्या आ जाएगा, 5 रेशियो में 80 रेशियो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है, 3। तो एक बात, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया, मतलब वैल्यू का रेशियो कितना आया हमारे पास, 5, 80 और 3 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 88 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 रुपये 80 पैसे, यानी कि पॉइंट हटा के मैं इसको लिख देता हूँ 88 पैसे में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 10 पैसे। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 30 पैसे। तो याद रखना वैल्यू पूछा था इसमें, अमाउंट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 67 क्या दिया हुआ है, एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 280 सिक्के है ना, इस बार क्या दिया हुआ, सिक्का दिया हुआ है, यानी कि इस बार कंफर्म में डिवाइड करना होगा। तो मान यानी वैल्यू का रेशियो कितना दिया हुआ है, 8 रेशियो में 4 रेशियो में 3। तो डिवाइड करेंगे 1 रुपये का सिक्के को 1 से, इसको 1/2 से, यानी कि 50 पैसे का है, ये 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और ये 25 पैसे का है। तो 1/2 से 25 पैसे का, तो 1/4 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 8 रेशियो में 12, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो कुछ हद तक, कितना आ जाएगा, 2:2:3। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, यही 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास, 280। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्के की संख्या। तो 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 80। यानी कि 50 पैसे के सिक्के का संख्या 80 आ गया। 1 रुपये के सिक्के का भी संख्या कितना आ गया, 80 आ गया। और 25 पैसे का सिक्के का संख्या कितना आ जाएगा, 100। टोटल का सम, अब जो भी पूछा, सॉरी सम तो इसमें पूछा नहीं है, टोटल सिक्के क्या होगा, 280 होगा ना,
ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है, यानी 50 पैसे के सिक्के का संख्या क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर 80। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्या दिया हुआ है 68 में, दिया हुआ है 480 सिक्के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि उनका मान 5:3:1 के अनुपात में, तो प्रत्येक सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ, मान दिया हुआ, सिक्के की संख्या दिया हुआ, मान कितना दिया हुआ है, 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला और 10 पैसे वाला। कितना दिया हुआ वैल्यू इसका, 5:3:1। अगर ये दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। तो 50 पैसे का तो 1/2 से डिवाइड करो, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 25 पैसे का तो 1/4 से, 10 पैसे का तो इसको डिवाइड करेंगे 1/10 से। एक डिवाइड करने से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ऊपर जाके ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा ये 12, मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आएगा 10, सॉल्व करने पे क्या आएगा 5, 6 और 5। तो सिक्के की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 5, 5, 10 और 6, 16। यही 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 480। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, 16 48, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 30। हमसे पूछा क्या गया, तो प्रत्येक सिक्के की संख्या, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 150, 6 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 180 और 5 यूनिट का वैल्यू भी कितना आएगा 180, 150, 180, 150 ये भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 150, 180 और 150, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 69 में, एक बक्से में 56 रुपये है ना, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगने हैं तथा 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना है। अब देखो 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्के से दुगना है, यानी कि 1 रुपये के सिक्के को 1 मानूं तो 50 पैसे का सिक्का 4 गुना है तो 4 होगा, और 25 पैसे से दुगना है तो 25 पैसे का सिक्के का संख्या क्या होगा 2। ठीक है, तो इसका दुगना हो गया और इसका 4 गुना हो गया। अब बोला क्या गया, इस सिक्के का जो राशि दिया हुआ है 56 दिया हुआ, तो मैं इसको 1 है, अब देखो वैल्यू दिया हुआ है इस बार, अब वैल्यू दिया तो हम क्या करते हैं, वैल्यू बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 रुपये के सिक्के का संख्या का अनुपात से 1 रुपये को इंटू करेंगे, 50 पैसे का है तो 1/2 से इंटू करेंगे और 25 पैसे का तो 1/4 से। वैल्यू का अनुपात क्या आ जाएगा, 1 रेशो में गुना करने पे 2 रेशो में 1/2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आप फिर से, तो कितना आ जाएगा, 2 से मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 हटाने के लिए, तो 2:4:1, 2 और 4 6 और 1 7, 7 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8। हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 4, 8 चौक 32 है ना, यानी कि टोटल कितने हैं 50 पैसे के सिक्के 32। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था इसमें 69, यानी कि इस टॉपिक पे 9वां क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर इसका। अब हम बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं बात करता हूं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, दिया हुआ है एक बैग में 280 सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, अनुपात क्या दिया उनका अनुपात 8:4:3। 1 रुपये का है ये, 50 पैसे का है ये सिक्का और ये 25 पैसे का है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए, और टोटल सिक्के जो दिए हुए कितने दिए 280। देखो इस बार सिक्का दिया हो तो डेफिनेटली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको 1 से डिवाइड, इसको 1/2 से डिवाइड और इसको 1/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8:12। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, मतलब रिपीट हो गया ये, 2:2:3। कितना है, 2 दूनी 4 और 3 7। 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 280, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। हमसे पूछा क्या 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना आएगा 80। ये हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 70। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।